शाह साहब, एक और चीज़ जहाँ पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अपने मुल्क में देख रहे हैं, वहीं पे हम आज देख रहे हैं एक शायद बात है, पर कराची में आज 5वीं टेक्सपो पाकिस्तान नुमाइश जारी है और इस हवाले से हम ये भी देख रहे हैं कि ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ज़ुबैर मोतीवाला ने यह कहा है कि नुमाइश में हम देख रहे हैं यूरोप से 180 ऑब्जर्वर्स जनूबी अफ्रीका से मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल मसनूआत हैं उसकी एक्सपोर्ट्स में गुज़श्ता माह की निस्बत 14% का इजाफा हुआ है और वो ये कह रहे हैं कि जिस जानिब अगर आप एनर्जी प्राइसेस पर ज़रा तवज्जो दें तो ये मामला और बेहतर हो सकते हैं। इस पर भी साथ साथ कमेंट कीजिएगा PSX के साथ। देखिए, जहाँ तक एक्सपो का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में ये खुशाइन भी है और उसकी एक बड़ी रीज़न ये कि आपकी SCO समिट जो है वो जब 900 से ज़्यादा डेलीगेट्स थे, 10 से ज़्यादा सरबराहों की यहाँ पे शिरकत हुई, एक दुनिया को एक मैसेज गया कि डिस्पाइट जो थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो इमेज था सिक्योरिटी के हवाले से और दूसरे लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ के हवाले से, वो एक पॉजिटिव रिस्पांस गया दुनिया को कि पाकिस्तान इतना भी ख़तरनाक नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए और जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं। तो ये आपको एक और उसका एक एग्जांपल आपको नज़र आई कि जैसे कि उन्होंने मोतीवाला साहब ने क्लेम किया कि जी 180 से ज़ायद लोग जो है फॉरेनर्स जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे ख्याल में ये अच्छा साइन है। जहाँ तक अब आप कह रहे हैं कि जी कंटिन्यूएशन और पाकिस्तान की इकनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, इसमें देखिए वही चीज़ आती है, सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या ये सिक्योरिटी के मामलात हम कंट्रोल करेंगे और सिक्योरिटी ऐसी रहेगी, क्योंकि एक जो मेरे ख्याल में एक नेगेटिव तासुर छोटे से इशूज़ के बाद हो जाता है वो यही होता है कि शायद पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ हैं। अपार्ट फ्रॉम एनर्जी क्राइसिस और आपके जो बिल्डिंग जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और आपके जो एक्सपोर्ट्स के अंदर जो कमी आई है वो आपकी इकॉनमी को इनडायरेक्टली इफेक्ट करता रहा है। पॉजिटिव साइन मेरे ख्याल में 2-3 वजूहत के, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जैसे कि खुरम साहब ने कहा, नज़र आ रही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई है, हुकूमत स्मूथ रहेगी, ये चलता रहेगा। इकनॉमिक स्टेबिलिटी ऑब्वियसली इसलिए आना शुरू हो जाएगी कि वो आपको फॉरेन इन्वेस्टर भी जो आप FDI के ऊपर फोकस कर रहे थे कि वो आएगी कि नहीं आएगी, अब मेरे ख्याल में उम्मीद है कि IMF के $7 बिलियन के बाद दूसरे स्टेक होल्डर जो है वो भी कोशिश करेंगे। दूसरा जो चाइना और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के बीच में मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिक स्टेबिलिटी इसके बाद भी बढ़ेगी जब आप देखेंगे अमेरिकन इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद किस तरीके से अमेरिकन कोशिश करेंगे कि वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की कोशिश करेंगे। आखिरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल में वो यही बताना चाहूँगा कि देखें, इस वक्त आप कल इस अमेंडमेंट के बाद एक बात हुई कि 2028 तक इस्लामिक जो बैंकिंग है मुल्क में सूद का खात्मा होगा। तो सूद का खात्मा बल्कि क्या आप देख लें, मेरी आप इसको खबर कह रहे यूनाइटेड बैंक लिमिटेड है, उसने आलमोस्ट बलूचिस्तान के अंदर अपनी तमाम कन्वेंशनल बैंकिंग ख़त्म कर दी है। अब आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में उसने शुरू कर दिया बाकायदा, वो अपने अकाउंट होल्डर्स को मैसेजेस कर रहे हैं, मुझे भी आया होगा, आपको भी आया होगा कि जनाब हम कन्वेंशनल बैंकिंग को ख़त्म करके इस्लामिक बैंकिंग पे जा रहे हैं। तो 2 सूबे ये पहले ही इस्लामाइज हो जाएंगे और बेशक JUIF के सरबराह इसके हवाले से अगर वो क्रेडिट लेना चाह रहे थे कि 2028 तक हम मुल्क के अंदर सूदी निज़ाम ख़त्म करेंगे, तो होगा क्या कि आपके जो बैंकों के अंदर लोग फिक्स डिपॉजिट के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट 22 से 16-17 बल्कि 14.5 पे आ चुका है, क्योंकि जो बैंक इस वक्त इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं कुछ वो 14.5 से लेकर 17% तक है। तो ये पैसा आपका बाहर निकलेगा, वो इन्वेस्ट होगा, इससे मजीद आपकी इकनॉमिक सर्कल जो है वो इंक्रीज़ होगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल में एक तमाम तर जो पॉजिटिव साइंस के साथ क्या आप सिक्योरिटी के हालात को बेहतर बनाएंगे, मेरे ख्याल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या हम इन्वेस्टर्स जो लोकल इन्वेस्टर है, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको वो फैसिलिटीज़ देंगे। जो गर्दिशी कर्जों का मामला है IPPs के साथ जब तक हमारी डील नहीं होती, एनर्जी क्राइसिस के अल्टरनेट सोर्सेज के ऊपर हम नहीं जाते। देखें, हम KP की बात करें, हम फाटा की बात करें, यहाँ पे तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज़ बंद है। बेशक कराची और पंजाब के अंदर इंडस्ट्रीज ज़रूर चल रही हैं, लेकिन वहाँ भी एक आप देखते हैं पावर क्राइसिस है, आपके पास एनर्जी नहीं है, या तो आपने अल्टरनेट सोर्सेज पे जाना होगा, इन चीज़ों को आपने रन करना होगा। तीसरा जो मेरे ख्याल में आपका जो ज़्यादातर बजट का फैक्टर है वो आपका नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स को आपने कम करना होगा। वो चाहे आपके ब्यूरोक्रेसी के, चाहे आपके डिपार्टमेंट्स के, चाहे आपके तनख्वाहों के, इवन आपके जो डिफेंस जो अनड्यू डिफेंस एक्सपेंडिचर्स हैं आप उनको भी देखेंगे। तो उसके बाद आपकी मेरे ख्याल में इकॉनमी हम समझ सकते हैं कि एक ऐसे लाइन पे जाएगी जिससे आप जो है वो बेहतरी की तरफ उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस आपने अगर रखना है तो आपको लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाना होगा। इसके बगैर शायद मेरे ख्याल में इन्वेस्टर
इन्वेस्टर बेशक कराची और सिंध की हद तक या पंजाब की हद तक तो आएगा, लेकिन बलूचिस्तान और केपी जो इस वक्त आप समझ रहे हैं कि आपके मिनरल डिपॉजिट है, SIFC यहाँ ऑपरेट करेगा, फॉरेन फर्म्स को आपने जब तक सिक्योरिटी सऊदीज़ को नहीं देनी, आपने दूसरे लोगों को नहीं देनी, तो इशू बनता रहेगा। तो ये मेरे ख्याल में प्राइम फोकस रहेगा कि इकनॉमिक स्टेबिलिटी के बाद, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद, आपकी जुडिशल स्टेबिलिटी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट अब आपकी सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर करेगी कि पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन किस हद तक बेहतर हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।